स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच.एस. सागर क्लासेस पर। अगर आपको अपनी एच.एस. सागर क्लासेस पर YouTube चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को क्लास देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने राजस्थान की नई नई भर्तियों के बारे में और आपके सामने अपडेट लाते हम रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे एच.एस. सागर क्लासेस पर एच.एस. सागर क्लासेस आपके सामने हम लिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले फ्री स्कूटी योजना की हम बात करते हैं। 12वीं पासों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना। इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, यहाँ योजना राजस्थान सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी है। 5 जुलाई को यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा अपडेट की गई, हम आपके सामने बता रहे हैं। जैसे कि फ्री स्कूटी योजना सरकार द्वारा छात्राओं को शिक्षा के जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी वितरण योजना चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। लाने वाली छात्राओं को 12th में अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर की पढ़ाई एवं दूरस्थ स्थान आवागमन आसानी से करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से लाखों छात्रों को उसमें लाभ मिले। जैसे कि आपको इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 की एक्टिवा दी जा रही है। इसके माध्यम से इस वर्ष इलेक्ट्रिक एक्टिवा देने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के दूर दराज के क्षेत्रों में जाने आने वाली छात्रा को कॉलेज तक आने के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए राज्य सरकार इसके लिए योजना चलाई जा रही है। हम राजस्थान की संपूर्ण योजनाओं की बात करेंगे। जब तक हमारे YouTube चैनल पर के माध्यम से बने रहे, आपको टोटल जानकारी बताएंगे। आपको कैसे आवेदन करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, हम इस समस्त जानकारी आपके सामने बताएंगे। जैसे अगर आपको स्कूटी देखने को प्रारंभ बना रखने के लिए इसके माध्यम से बिना प्रदूषण चलाने के लिए कोई प्रकार की लागत नहीं है। आपको किसी प्रकार के डीजल पेट्रोल खर्चे की लागत नहीं पड़ेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवा बहुत स्कूटी देखने को अच्छी है। राजस्थान में स्कूटी वितरण योजना 3 प्रकार की चलाई जा रही है। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हम आपके सामने बात करेंगे अभी, जिसके माध्यम से अलग अलग छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा आपके सामने ST वर्ग हो, SC वर्ग हो और अति पिछड़ा वर्ग हो, उनके सबके लिए अलग अलग योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे कि फ्री स्कूटी वितरण योजना, इसका नाम है फ्री वितरण स्कूटी योजना। अब राजस्थान सरकार वितरण योजना 3 प्रकार की चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन के बाद 12th कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाल कर स्कूटी का वितरण किया जाएगा। हम आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। आप इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने YouTube चैनल पर के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जो आपके सामने थोड़ी सी अपडेट है जी, आपको अपडेट आपको मिलेगी जी 11 तारीख की अपडेट है आपको, और 11 तारीख की अपडेट आपके सामने हम बता रहे हैं। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्कूटी वितरण योजना 12वीं पास मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटरी। कहते हैं कि स्कूटरी किस योजना के अंतर्गत किस कैटेगरी के लोगों को मिलेगी, तो इसका नाम है कालीबाई भूल में देवी, यानी पहले कालीबाई इसका पूरा नाम है, देवी छात्रा स्कूटी वितरण। इसके अंतर्गत राजस्थान के मूल निवासी हो को मुफ्त में स्कूटी दी जा रही है। अनुसूचित जाति, यानी कि आप ऐसी कैटेगरी से हो, अनुसूचित जाति वर्ग से हो, तो मेधावी छात्र जो अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा जो 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हुई है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, तो उनके लिए सरकार द्वारा यहाँ स्कीम चलाई। के साथ ही बात करेंगे कि फ्री स्कूटी वितरण योजना 12वीं पास को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। कालीबाई भूल की देवी स्कूटी योजना, इसके अंतर्गत राजस्थान का मूल निवासी हो और आपको 12वीं कक्षा में अंकों के
अंकों के साथ पास हुई उनके परिवारों की वार्षिक आय 2.5 यानी कि आपको 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 65% के साथ माध्यम शिक्षा बोर्ड हो या केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड हो, माध्यम शिक्षा बोर्ड हो या केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड हो। केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड में आपको 75% अंकों के साथ ही छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रा द्वारा 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की किसी भी सरकारी या निजी कॉलेज में स्नातक डिग्री की प्रथम वर्ष में आपका प्रवेश लिया हुआ होना चाहिए, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर सकते हैं और आपने एक साल आपने अध्ययन किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन अपना नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपका अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे पढ़ाई करोगे तो आपको ऐसी योजना मिलती रहेंगी। इसके लिए हम आपको देवनारायण स्कूटी योजना की हम बात करते हैं तो फ्री स्कूटी स्कीम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए 50% अंक राजस्थान सरकार द्वारा RBSE बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं। इनके अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर 12th पास की है तो 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना छात्र आवेदन कर सकती है। लेकिन पिछली योजना के अनुसार हम आगे अपडेट देख साहब ने जो हम तीसरी योजना है राजस्थान सरकार की उसकी हम बात करते हैं कि आप उसमें क्या डिग्री क्या है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। जो कोई व्यक्ति पैर से या किसी प्रकार की कान से या किसी प्रकार की हाथ की समस्या है और किसी प्रकार की दिव्यांग सशक्तिकरण एवं दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशील प्रदान करने के लिए एक मुफ्त स्कूटी दी जा रही है। इसके लिए न्यूनतम दिव्यांग उम्मीदवार के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो आप इसमें दिव्यांगों के लिए भी बताएं कि यहाँ योजना फ्री स्कूटी स्कीम का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। फ्री स्कूटी स्कीम के आवेदन के लिए दिव्यांग साथी हों या देवनारायण योजना का लाभ लेने वाले हो तो उनके लिए क्या कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी SSO आईडी आपने बनवा ली होगी और नहीं बनाई तो आप इसको जल्द से SSO आईडी बनाएं। थोड़ा सा साथियों अपडेट SSO आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जाकर के आपको एक OTR करना होगा। क्या करना होगा? OTR के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आपने OTR नहीं किया है पोर्टल पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपको SSO आईडी और पासवर्ड क्या होते हैं? पासवर्ड हर चीज़ के एक आईडी पासवर्ड होते हैं। पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर आवेदन फार्म भर सकते हैं। वहाँ स्कूटी योजना वितरण के पोर्टल आएगा, वहाँ क्लिक करें। मांगेगी व्यक्तिगत शिक्षण योग्यता संबंधी जानकारी सही दर्ज करें। आवेदन पूर्व से भरकर भर लेना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित जानकारी सही दर्ज करें। इससे आपका नाम हो गया, भर लेने के बाद सबमिट कर लेना। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने भविष्य के लिए सुरक्षित हेतु रखें। जैसे कि आपको सबसे पहले यह कि 10th की मार्कशीट आपको कंपलसरी है। 12th की अगर आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी आप फीस की रसीद लाना भी ज़रूरी है। और आपके लिए एक क्या बनेगा, जो SC ST और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनके लिए आय बनता है। आप अपने पिताजी के नाम एक पेज वाला आय, क्या होता है? आय। तो आप एक पेज वाला आय जरूर बनवाएं। आय से आपकी जो वार्षिक आय होती है परिवार की वो उसमें निर्धारित की जाएगी। और वार्षिक आय आपकी कम से कम आप 40 से लेकर के 50 साल के बीच डाल सकते हैं। और जो सरकारी विभाग में जिसकी स्टूडेंट या उनके छात्राएं पढ़ रही हैं उनको लिए इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी आय क्या होती है? उनकी 2.5 से अधिक होती है। इसी के साथियों आप चलते हुए हमारे HSR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय भारत।